जिस इंसान की नीयत अच्छी होती है ना दोस्तों, उस इंसान का नसीब कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। उस इंसान का नसीब कभी भी बुरा नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा। सिंह राशि लियो साइन वाले जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, उनके लिए विशेष कार्यक्रम नहीं कहूंगा मैं आज, क्योंकि ये आपके दिल की बात है। ये आपके पूरे अंदर की सच्चाई आपके समक्ष लाकर मैं रख दूंगा आज इस वीडियो के अंदर। और सिंह राशि वाले लड़के क्यों होते हैं सबसे अलग, वाकई में अलग तो होते हैं, और डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको क्यों अलग होते हैं सिंह राशि के लड़के। अगर आपकी सिंह राशि है दोस्तों, तो फिर तो आपको ये देखना ही है, समझना ही है, जानना ही है, और आपको मजबूर कर दूंगा मैं आज कमेंट करने पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप करो, लेकिन आप खुद मजबूर हो जाएंगे आज कमेंट करने पे, क्योंकि सिंह राशि के पूरे अंदर की गहराई तक सब कुछ बता देने वाला हूं आज मैं। आपकी राशि सिंह है फिर तो आपको देखना ही है, लेकिन अगर नहीं है, कोई भी अगर आप किसी को जानते हैं जो मेल है, जो पुरुष है, वहां तक ये वीडियो आप पहुंचा दीजिए कि कैसे होते हैं सिंह राशि के लड़के। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि, अगर आपकी जन्म राशि चंद्र राशि सिंह राशि है तो उस पर आधारित है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपकी राशि सिंह है, कौन सी है, तो फिर आप इसको एम नाम से, अगर आपका लेटर एम से शुरू होता है तो फिलहाल चलिए जानते हैं सिंह राशि। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इस राशि को कौन सा प्लेनेट रूल करते हैं? क्या आप जानते हैं कि सिंह राशि के स्वामी ग्रह कौन से हैं? किस प्लेनेट ने इस राशि को चुना है? वो है सूर्य, जो सबको चमक देने वाले, रोशनी देने वाले, आत्मा के कारक हैं। जैसे चंद्रमा मन के कारक हैं, मंगल साहस पराक्रम के कारक हैं, है ना, वैसे ही सूर्य हमारे सोल के कारक माने जाते हैं, आत्मा के कारक होते हैं। ठीक है, और सूर्य को क्या पद दिया गया है ज्योतिष शास्त्र में? परमात्मा द्वारा राजा का पद प्राप्त किया गया है। सूर्य किंग हैं सभी प्लैनेट्स के, और सारे ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। इसलिए सूर्य की राशि एक ही होती है, सिंह राशि। सबकी दो दो राशियां होती हैं, सूर्य चंद्रमा की एक होती है, सूर्य की सिंह, चंद्रमा की कर्क राशि। ठीक है, अब देखिए, जो सूर्य है वो एक फायर प्लैनेट है, समझिए, सब कुछ समझ में आएगा, मजा आएगा। सूर्य जो है एक फायर प्लैनेट है, और सिंह राशि भी एक फायर साइन है। सिंह राशि का सिंबल आपने कभी ना कभी देखा होगा, एक शेर है, एक लॉयन है, और सिंह राशि एक स्थिर राशि है, यानी कि स्टेबल राशि है। ठीक है, अब समझिएगा आप। देखिए भाई, जब सिंह राशि एक लॉयन की राशि है, लॉयन इनका सिंबल है, सूर्य इनके प्रतिनिधित्व है, इनको रूल करने वाले प्लैनेट है, तो सबसे पहले तो इनकी पर्सनैलिटी में अलग ही चमक होती है। जैसे रोशनी चमकती है, वैसे ही इनकी पर्सनैलिटी चमक वाली होती है। अगर ये सब भीड़ में भी चलेंगे और जाएंगे, तो एक होता है ना कि इनकी पर्सनैलिटी, चाहे ये कैसे भी हैं, स्लिम हैं, कैसे भी हैं, लेकिन ये अलग ही दिखने वाले होंगे। कुछ ना कुछ तो इनकी पर्सनैलिटी में ऐसा जरूर होगा, या कुछ ना कुछ इनके अंदर ऐसी बातें होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा लुक्स होगा कि ये अपनी पर्सनैलिटी में अलग ही दिखने वाले होंगे, या फिर अपने आप को दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। कुछ अच्छी चीजें, बुरी चीजें, सब कुछ बताता हूं आपको। देखिए, दिलदार होते हैं। दिलदार यानी कि दिल के उद्धार, दिल से उतरे ही, कहते हैं कि आपका दिल बड़ा होना चाहिए भैया, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। सिर्फ बड़ा व्यक्ति होने से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास में बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत रिच है, उससे कुछ नहीं होता। आपका दिल कितना बड़ा है वो देखा जाता है, और वो सिंह राशि है, क्योंकि राजा की राशि है ना। और आपने देखा होगा कि जो किंग होते हैं वो, उनका दिल कितना बड़ा होता है। वैसे ही सिंह राशि वाले व्यक्ति दिल के बड़े धनी होते हैं। ठीक है, हेल्पफुल होते हैं, काइंडली हार्टेड होते हैं। कौन कहता है कि ये इमोशनल नहीं होते हैं? सिंह राशि वाले लड़कों, जरा मुझे बताओ, कौन कहता है कि सिंह राशि वाले लड़के इमोशनल नहीं होते? दिखाते नहीं है। जैसे कुछ राशियां होती हैं जो दिख जाते हैं, कर्क राशि, या फिर मैं कहूंगा मीन राशि, वृश्चिक राशि, जो दिख जाता है, लेकिन सिंह राशि का कभी नहीं दिखेगा कि ये इमोशनल हो रहे हैं। पर्सनैलिटी अलग है ना। अब इसके बाद मैं एक चीज और कहूंगा, किसी भी काम को करने में ये मना नहीं कर सकते। ये चीजें हैं इनके अंदर। कॉन्फिडेंट एक अलग ही होता है इनके अंदर, कॉन्फिडेंस बड़ा गजब का होता है। जिस चीज में ये अगर करना चाहेंगे, जिस चीज में इनका मन होगा, इंटरेस्ट होगा, उस काम को ये एट अ टाइम कर सकते हैं, और ये कभी भी उस चीज को लेकर मना नहीं करेंगे। कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वो है कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, या ओवर पेशेंस डाउन कर देना। बहुत पेशेंस की कमी होती है सिंह राशि वाले व्यक्तियों के अंदर। पेशेंस की कमी इतनी होती है
कि ये अपने ही रिलेशंस में, अपने ही रिलेटिव्स में, अपने ही रिश्तों के साथ में प्रॉब्लम कर बैठते हैं। और इसके साथ साथ क्या, अग्रेशन, क्योंकि फायर साइन है, जितने भी फायर साइन होती है ना, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, इनके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। और इनके अंदर डोमिनेटिंग भी होते हैं, ये डोमिनेटिंग होते हैं, और इसीलिए इनके मैरिड लाइफ में या फिर इसलिए इनके लव लाइफ में या किसी भी रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है, इनके डोमिनेशन की वजह से और इनके अग्रेशन की वजह से और इनके जल्दी से स्ट्रेट फॉरवर्ड और जो बोलना है मुंह पे बोल देने की वजह से होते हैं। देखो, आप दिल के बहुत धनी हो, आप दिल के बहुत बड़े हो, कोई भी आपको नहीं देख रहा दिल से कैसे हुआ, आप जैसा दिखा रहे हो वैसा लोग आपको देख रहे हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि मेरी अति प्रिय राशि है सिंह राशि, क्योंकि सूर्य की राशि है और सूर्य को मैं अपना इष्ट मानता हूं, ठीक है। तो मेरी तो सबसे प्रिय राशि है सिंह राशि। जो व्यक्ति बाहर से अच्छा नहीं है, दिल से अच्छा है, तो उससे अच्छा क्या होगा। लेकिन आप फर्स्ट इंप्रेशन, जो आप बोल रहे हो, जैसे आप दिख रहे हो, वैसा लोग आपको जज करेंगे। और लोग आपको क्या जज करेंगे कि आपके अंदर एरोगेंस है, आपके अंदर एटीट्यूड है, आप डोमिनेटिंग हो। यही लोग आपको मोस्टली 70-80% जज करेंगे। लेकिन अगर वो आपके साथ में मिल गए, बात कर लिया, कुछ दिन जुड़ गए, तो फिर सिंह राशि को छोड़ना आसानी है, जैसे ही अगर वो आपके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि दिल के आप उतने ही धनी हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बाहर से डोमिनेटिंग हो, लेकिन दिल से उतने ही ज्यादा कमजोर भी हो, मन से उतने कमजोर और इतने इमोशनल भी हो। जिस चीज को चाहते हो तो चाहते हो दिल से, बट वो जुबान पे कंट्रोल नहीं होता है, जो बोलना होता है। ये लड़के ऐसे होते हैं ना, सिंह राशि के जो पुरुष होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल मुंह पे बोल देना, और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है उनको, ठीक है। काम करने के मामले में मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप इनसे कोई काम चाहते हो करवाना, या इनसे निकलवाना चाहते हो कोई काम या कुछ भी काम, तो इनके सामने आप झुक जाओ, या इनके सामने आप प्यार से बोल लो। 2 वर्ड सिंह राशि के सामने प्यार से बोल लो, फिर देखो ये कैसे उस काम को पूरा कर देते हैं। और वही 2 वर्ड आपने अगर गुस्से में इनसे बोल दिया, तो ये करना भी चाहते हैं तो भी नहीं करेंगे। अगर आपने 2 वर्ड इनसे गुस्से में बोल दिया, तो ये करना भी चाहते हैं ना, तो किसी के, कहता ना कि कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी बहुत बड़ा से बड़ा आ जाए, वो इनसे काम नहीं करवा सकता, ठीक है। ये चीजें होती है इनके अंदर। और कुछ चीजें अगर मैं बारीकी से चर्चा करूंगा अगर इनके साथ में, तो ये ना हर किसी को मानने वाले होते हैं। जो भी इनसे जुड़ता है, ये छोटा बड़ा कभी नहीं देखते, मैं इसलिए इनको बड़ा प्रिय मानता हूं। ये छोटा और बड़ा, रिच पुअर, ये कभी नहीं देखते। अगर किसी गरीब के साथ में, बहुत ज्यादा गरीब भी हो और उनसे भी अगर इनका दिल जुड़ गया, तो फिर वहां पे भी इनका रिश्ता बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। और बल्कि ये चाहते ही ऐसा है, ये चाहते भी सिंह राशि का ऐसा है कि इनको नहीं पसंद कि कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बहुत डोमिनेटिंग व बड़ा एटीट्यूड वाला पर्सन इनके साथ में जुड़े, इनसे रिलेशन बनाए। कोई लड़की ऐसी हो जो बड़ी मुफट हो, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बड़ी डोमिनेटिंग हो, और वो इनसे जुड़ जाए, इनका रिश्ता कभी नहीं टिकेगा उनके साथ में। इनका रिश्ता ऐसी लड़की के साथ में टिकेगा जो थोड़ी कूल होगी, काम होगी, इनको अंडरस्टैंड करेगी, इनको अटेंशन देगी, इनको अटेंशन देगी, इनको समझेगी, इनकी तारीफ करेगी, या इनकी पर्सनैलिटी को अप रखेगी, तभी इनका रिलेशन चल सकता है भाई। हाँ, तभी सिंह राशि का रिलेशन चल सकता है। अगर एज इट इज वो भी आपकी तरह हो गई ना, तो फिर 2 दिन भी रिश्ता नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो ये चीजें होती है इनके अंदर। काम के मामले में, अगर कहीं करियर के मामले में और रिलेशन के बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करूं, देखिए काम चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, इनके लिए बड़ा अच्छा होता है, या ऐसा काम जहां पे टीम लीडिंग हो, लीडर हो, मैनेजमेंट हो, मैनेज करना हो, आपके अंडर में टीम हो, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप खुद का कोई काम करें, अच्छा रहेगा। या फिर गवर्नमेंट में काम करें, या फिर आप कोई ऐसा काम करें जो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हो, साहस पराक्रमी से रिलेटेड काम हो, या फिर आप कोई लीड करने वाले काम हो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहां पर आप टीम लीड कर रहे हैं, मैनेजर हैं, टीम को मैनेज कर रहे हैं, वो काम इनके लिए अच्छा होता है। क्योंकि डाउन होकर या अपने ऊपर 10 लोगों को बैठाकर ये काम नहीं कर सकते, ये सकते हैं। चाहे स्टार्टिंग में कर लेंगे, इनिशियल स्टेज पे कर लेंगे, आप 21-22 साल के, 23-24 साल के कर लेंगे, लेकिन कभी भी 28-30 साल के बाद आप नहीं करेंगे। लिख लो, कभी नहीं करेंगे आप। या तो आप तब करेंगे कॉर्पोरेट में जब आप भी एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे होंगे, एक अच्छे लेवल पे होंगे, तभी कर रहे हैं, तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक चीज है, अपने परिवार के बड़े प्रिय होते हैं ये परिवार के प्रिय होते हैं, और ये अपने परिवार से बड़ा प्रेम करने वाले होते हैं। ये दिल के, मैंने आपको पहले कहा था, बड़े उदार होते हैं, बहुत ज्यादा उदार होते हैं। ये हेल्प करने में कभी पीछे नहीं होते। मुझे इनकी ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है।
ईमानदार होते हैं, अगर आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, सिंह राशि पे आप दिल खोलकर मन खोलकर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बड़े ईमानदार होते हैं, किसी के साथ में भी गलत नहीं कर सकते। ये सूर्य की राशि है, ये सन की राशि है, ये आत्मबल की राशि है, उतने ही सोल क्लियर होते हैं, ये आत्मा से उतने ही क्लियर होते हैं, किसी को नहीं दिख पाता। ये भले ही चाहे डोमिनेट कर लेंगे, भले ही चाहे 2 वर्ड गुस्से में बोल देंगे, लेकिन बाद में रियलाइज जरूर करेंगे, बाद में इनको पछतावा होगा कि मैंने कर लिया, लेकिन फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। बाद में इनको पछतावा जरूर होता है सिंह राशि को कुछ भी करने के बाद कि मैंने ऐसा क्यों किया होगा, और उतने ही ज्यादा फिर ये अंदर से इमोशनल हो जाता है, लेकिन दिखाते नहीं है कभी भी। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको क्या करनी चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखो चीजों पे, थोड़ा पेशेंस रखना सीखो चीजों से रिलेटेड, चाहे वो कुछ भी हो, काम हो, रिलेशन हो, आपका हर चीज हो, थोड़ा पेशेंस रखो। जल्दबाजी हर चीजों में मत करो आप, ठीक है। ईमानदार तो आप हो ही, काम करने में आप बड़े एक्सपीरियंस्ड हो, हर चीज़ों की सीखने की कला होती है, रिसर्च करने की, हर चीज़ों को जानने की कला होती है, पर्सनैलिटी को दिखाने की कला होती है, चमक होती है इनके अंदर। बस कुछ चीज़ों पे ध्यान रखो, अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, ठीक है। क्या उपाय करने चाहिए सिंह राशि को, सबसे पहले तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए आपको, ये बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों आपको, ठीक है। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर रखिएगा। हर हर महादेव।